हसन मुर्तजा साहब से बात करना चाहती हूँ पीपल्स पार्टी के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब मुसिर क्यों हैं इस बात पर कि बुजुर्ग सियासतदानों को अब घर बैठ के दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए और जो नौजवान क़यादत है उसको सामने आना चाहिए? इतने क्या इतराज़ात ऐसे हो सकते हैं? उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तानी सियासत को अब नई तर्ज से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, नौजवान जो है वो पाकिस्तान का 60% है और नौजवानों को पूरा हक है कि वो क़यादत भी करें और हुकूमत भी करें और उनका एक वो राय रखते हैं। पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अगर कहा है तो वो उसमें हर्ज क्या है, वो बिल्कुल सही बात है। वो अगर कहते हैं तो उन पे कौन उन्हें रोक सकता है? ये तो उनके वालिद तो अभी कह रहे हैं कि वो जेर तरबियत हैं और फिर उनका ये भी कहना है कि ये तो जरदारी साहब ने जैसे अपनी इंटरव्यू में भी कहा कि ये तो आप हर घर में देखते हैं कि बच्चे जो नौजवान नस्ल है वो कहती है कि बाबा आपको कुछ नहीं पता, हम बेहतर जानते हैं। तो ये फैक्टर तो है, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। देखें, किसी जगह पे भी बिलावल साहब ने ये नहीं कहा कि आप बाबा आप नहीं जानते, हम बेहतर जानते हैं। वो चेयरमैन है पार्टी के, वो अगर एक बात कर रहे हैं तो वो उनकी बात, उनको हक हासिल है कि वो बात करें। और जहां तक जरदारी साहब की बात का ताल्लुक है, वो वालिद भी हैं और वो चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो उन्हें आज भी बिलावल भुट्टो साहब वही बच्चा नजर आते हैं और आने भी चाहिए। एक वालिद को जो प्यार और मोहब्बत और जो शफकत है वो किसी और को हो नहीं सकती। वो उन्हें वो इख्तियार रखते हैं कि वो सब कुछ कहे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे से ज्यादा ग्रेजुएट है। उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, उस चीज को किसी ने नहीं देखा कि एक वो मुझसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन तजुर्बा है, उन्होंने ये कहा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। और जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का, तो वो उसके हेड है और टिकट जो है वो हम सारों को जनाब आसिफ अली जरदारी साहब देते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इसलिए हमें इस अवाम से निकलना पड़ेगा, हमें आगे चलना पड़ेगा। ये जरदारी साहब ने ट्रिपल बी और 4B का भी तस्करा किया, थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालिएगा। मेरी अर्ज सुन लेना, इसमें ये पॉलिटिकल पार्टी का अंदरूनी मामला है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर तो इख्तलाफ राय इस बात पे रखती है कि पार्लियामान की सुपरमेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसे इख्तलाफात पे तो आप कहें कि ये तकसीम है। और अगर एक बाप अपने बेटे के लिए कोई अल्फाज कहता है तो ये उनका जाती मामला भी है। इसमें तो इतना कोई नहीं है कि पीपल्स पार्टी बढ़ जाएगी, उनके साथ खड़ी है। हमने वो 18th अमेंडमेंट की थी, 18th अमेंडमेंट के जरिए हमने आइन बहाल किया था, NSC अवार्ड किया था, सूबों को शनाख्त दी थी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की थी। हम समझते हैं कि वो मुल्क के वफाक को मजबूत करने के लिए जरूरी है और हकीकी जमहूरियत जो है वो 18वीं तरमीम के जरिए ही हुई। तो हम तो उसके साथ खड़े हैं और हम किसी भी अमेंडमेंट का न हिस्सा बनेंगे न साथ देंगे। हम तो उसको रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे और हम समझते हैं कि आज के ये जो इत्तेहाद बन रहे हैं या बनवाए जा रहे हैं या उनकी जो भी सियासी हैसियत है वो इसी बुनियाद पे है कि 18th अमेंडमेंट हम कामयाबी के बाद खत्म करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऐसी नौबत नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी का आखिरी कारकुन तक जो है वो 18th अमेंडमेंट को बचाने के लिए कोशिश करेगा। दूसरा मैं आपसे भी जानना चाहूंगी हसन मुर्तजा साहब के इलेक्शंस को लेकर, इंतखाबात को लेकर पीपल्स पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? दूसरी जमातों में तो हम देख रहे हैं, हम नून लीग को ही देख लें, इत्तेहाद पे इत्तेहाद बन रहे हैं MKM के साथ भी, और आपकी पार्टी अभी हमें इस तरह की सरगर्मियों में या इतनी एक्टिव दिखाई नहीं दे रही। इसकी क्या वजह है? पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद अभी तक क्यों नहीं बना रही? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोई भी इंतखाबी इत्तेहाद आज तक उसकी तारीख देख लें उसने नहीं किया, किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बने। इलेक्शन जो है वो अपने सिंबल पे लड़ते हैं और सीट एडजस्टमेंट हो जाती है कई लोगों के साथ, किसी जगह पे जहाँ जरूरी हो समझे वहां पे हो जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक नजरियाती जमात है। इस मुल्क में वाहिद एक लेफ्ट की
नजरियाती जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो किस तरह किसी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर सकती है? हमारे मैनिफेस्टो नहीं मिलते, हमारे नजरियात नहीं मिलते, तो हम इत्तेहाद तो नहीं कर सकते। हाँ, पार्लिमानी सियासत के अंदर जो इत्तेहाद, पार्लिमानी इत्तेहाद बनते हैं वो पीपल्स पार्टी हमेशा बनाती है, और तमाम सियासी जमातें जो उसका हिस्सा होती हैं वो कंफर्टेबल भी होती हैं। इसलिए हम कोई ऐसा इत्तेहाद जो है वो इंतखाब से पहले नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो हमारी रिवायत नहीं रही। रिवायत तो नहीं रही, लेकिन जिस तरह से कि आपकी पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते चले जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगा कि थोड़ा सा लेफ्ट अलोन हो जाएगा? बनी हमारी पार्टी के खिलाफ पैट्रियट बनाई गई, हमारी पार्टी के खिलाफ नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई गई, हमारी पार्टी के खिलाफ उसामा फंडिंग हुई। ये सारा कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता रहा है। असगर खान केस खोलकर देख लें, आपको सारे इत्तेहादों की हकीकत और हैसियत मालूम हो जाएगी। तो हमेशा से पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता रहा है। पीपल्स पार्टी इन इत्तेहादों से खायफ नहीं हो सकती। इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और पार्लियामान में अपनी जो हमारी आवाज होगी वो सारी दुनिया देखेगी। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।